25 नवंबर शुक्रवारी महाकार्तिक पूर्णिमा चंद्र ग्रहण बना दिव्य और दुर्लभ संयोग। चुपचाप यहाँ फेंक दे एक लौंग, होगा सभी परेशानियों का अंत। पूरी साल जमकर बरसेगा पैसा। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित कार्तिक का पवित्र माह आज समाप्त होने वाला है। आज कार्तिक माह की पूर्णिमा है। यह कार्तिक माह का आखिरी दिन है। हमारे धर्मशास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्रदान किया था। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार लेकर प्रलय काल में धरती पर जीवन की रक्षा की थी। मान्यता है इस दिन गंगा घाट पर सभी देवी देवता स्वयं आकर दीपावली मनाते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में जल में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसलिए कार्तिक मास में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली कहा जाता है। इसलिए इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दीपदान करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में या फिर घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल या यमुना का जल किसी पवित्र जल को मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन हवन, दान, जप तप का भी विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण आज सुबह 11:34 पर लगेगा और शाम को 5:33 पर समाप्त होगा। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है और भारत के कुछ ही हिस्सों में दिखाई देगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण के सूतक मान्य नहीं होंगे। लेकिन इस चंद्र ग्रहण के दौरान जो पूजा या उपाय किए जाएंगे वे कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होंगे। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसलिए आज पूर्णिमा होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के इस दुर्लभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं। बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। अनजान भय समाप्त होता है। कष्टों से छुटकारा मिलता है। नेगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है। उपाय करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने से पहले अच्छी तरह से मुंह हाथ धो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक लौंग लें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय आपको साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। टूटी हुई या बिना फूल की लौंग से आप इस उपाय को ना करें। आपको वह लौंग लेनी है जो पूजा में इस्तेमाल होती है। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई खाली पात्र रख दें या कपड़ा बिछाकर आप दीपक को रखें। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के पश्चात अब आप इस लौंग को भगवान विष्णु जी के चरणों में रख दें। भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप आप उंगली पर गिनकर या फिर आप
किसी माला पर मंत्र का जाप करते हो तो उस माला पर भी कर सकते हैं। तुलसी जी की माला पर इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आप इस लौंग को भगवान विष्णु जी के चरणों में से उठाकर अपने दोनों हाथों के बीच में दबा लें और भगवान जी के सामने अपनी सारी समस्याएं कहें। आपकी जो भी परेशानी है, धन संबंधी समस्या हो या फिर किसी कार्य से जुड़ी समस्या हो, वह सभी समस्या दूर करने की भगवान जी से प्रार्थना करें। अब इस लौंग को आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में यानी कि राइट हैंड में दबाकर अपने घर से बाहर किसी खुले स्थान पर जाएं। अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप इस लौंग को लेकर अपनी छत पर जाएं। छत पर जाने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं। ध्यान रखें, आपको साउथ की तरफ कमर करनी है। दक्षिण दिशा की तरफ कमर करके खड़े होने के बाद अब आप इस लौंग को अपने मुट्ठी में दबाए हुए ही अपने सिर पर 7 बार बारें, यानी कि आपको इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इसी तरह आपको बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार घुमाना है। लौंग को 7 बार सिर पर घुमाने के बाद अब आप इस लौंग को अपने सिर पर पीछे की तरफ फेंक दें। आपको इस लौंग को सिर पर से पीछे की तरफ, साउथ की तरफ फेंक देना है। लौंग फेंकने के बाद आप सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर सबसे पहले अपने हाथ धो लें। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को करते समय कोई आपको टोके नहीं, कोई आपसे पूछे नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं। और अगर आप इस लौंग को फेंकने घर से बाहर जाएं, तो यह भी ध्यान रखें कि रास्ते भर जाते समय और आते समय भी आप किसी से बात ना करें। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, लौंग फेंकने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। दोस्तों, अगर यह उपाय आप अपने घर की छत पर कर रहे हैं तो इस लौंग को अपनी छत से नीचे की तरफ फेंकें। लेकिन अगर आपके घर पे, आपकी छत पर साउथ दिशा की तरफ, दक्षिण की तरफ कोई कमरा बना हुआ है या कोई दीवार है और आप लौंग छत से नीचे नहीं फेंक सकते, तो आप लौंग को दक्षिण दिशा की तरफ अपनी छत पर ही फेंक दें और सीधे नीचे आ जाएं। और अगले दिन सुबह जाकर एक कागज की सहायता से आप इस लौंग को उठाएं और इस लौंग को आप अपने घर से बाहर कहीं फेंक आएं या फिर इस लौंग को आप मिट्टी खोदकर जमीन में गाड़ दें। ध्यान रखें, इस लौंग को आपको अपने घर से बाहर ही मिट्टी में गाड़ना है। अपने घर के किसी गमले में आप इस लौंग को ना गाड़ें और घर आकर अपने हाथ धो लें। दोस्तों, अगर आपके घर गंगा जल है तो आप इस उपाय को करने के पश्चात अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप लौंग लेकर जाएं, सिर पर से बारें और फेंकें, तो हर समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप अवश्य ही करते रहना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, धन संबंधी जो भी समस्या है वह भी जल्द ही दूर हो जाती है, व्यापार में उन्नति होती है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वह भी दूर हो जाएगी और आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं इस उपाय को ना करें और पीरियड के दौरान भी महिलाएं इस उपाय को ना करें। यह दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन परिवार में सुख शांति बनाकर रखनी चाहिए। किसी को इस दिन कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। इस दिन घर पर आने वाले गरीब या जरूरतमंद को दान अवश्य ही देना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।